हाँ, आप छोड़िए, आप बीजेपी को छोड़िए, आप ऑपोजिशन से ही कंपेयर कीजिए अपने आप को। आपने कहा और कौन सा नेता है जो खड़ा दिखता है? अखिलेश यादव हर कदम पर ललकार रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव है जो हर कदम पर ललकार रहे हैं और फिर उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। अभय जी, डोंट मिस द पॉइंट, उसको सीट्स में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। क्या कमी है, क्या वो खामी है कि भरोसा नहीं होता? नहीं देखिए अंजना कुछ जी, राज्यों में जहां पर आप क्षेत्रीय चेहरों के साथ जाते हैं वहां पर तो कुछ कर भी लेते हैं। नहीं बिल्कुल, आपके प्रत्येक सुझाव पर हम लोग उस पर ध्यान देंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको, जो आपने अखिलेश जी का जिक्र किया, मैं विश्वास मानिए इस बात में 100% सच्चाई है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का शंखनाद प्रियंका गांधी जी ने किया। मुझे बताइए, हाथरस में हो, उन्नाव में हो, सोनभद्र में हो या बंसवार गांव में जहां निषाद समाज की इन्होंने बोटें तोड़ दी, वहां कौन गया? तो इसका फायदा जरूर अखिलेश यादव को मिला बाद में, लेकिन ये लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने खड़ी की और क्षेत्रीय दलों के साथ ये लाभ होता है। कई बार जनमानस को लगता है कि कांग्रेस की अपेक्षा ये इनमें जीतने की संभावना है, तो वो ऑन स्लॉट जो वोट हमारा होता है वो उधर डाइवर्ट होता है, इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, आपने कहा कि जीत के आधार पर तय होता है, तो मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये लोग बिहार हार गए, उसके बाद ये लोग पंजाब हार गए, उसके बाद ये लोग दिल्ली हार गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल हार गए, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गए, उसके बाद पुदुचेरी हार गए, उसके बाद ओडिशा हार गए, उसके बाद तमिलनाडु हार गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश हार गए, उसके बाद तेलंगाना हार गए। तो एक के बाद एक हार हो गई। ये कौन सा अधिनायकवाद हुआ? और जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, जब कांग्रेस चरम पर थी तो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी वो प्रतिशत कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई लड़ रही है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इसीलिए 84% लोगों की आमदनी इन लोगों ने छीन ली, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, और एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाता है, और किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी ने 27 रुपए प्रतिदिन करके उन्हें घर आपको अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है ना अभय जी? आप ये क्लियर कर दीजिए कि अभी नेतृत्व पार्टी का कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व वो विचार कर रहा है जो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में अपितु देश भर में प्रत्येक प्रांत में 30 से 40 ऐसे नेता हो जिनमें यह नेतृत्व क्षमता हो कि वो शीर्षस्थ नेतृत्व दे सकते हैं। ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अजय कुमार लल्लू जी जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं यूपी में, वो अपनी सीट हार गए हैं। इसमें इन परिस्थितियों, मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी हारे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी हार गए, हमारे पंजाब में चीफ मिनिस्टर हार गए, यूपी में उप मुख्यमंत्री भी हार गए, उप मुख्यमंत्री भी हार गए। तो चुनाव जो प्रतिशत जनता आपने कहा नेता खड़ा कर रहे हैं, तो वही समझ रहे थे यूपी में कौन कौन से नेता आपने खड़ा कर दिए हैं? उत्तर प्रदेश में हमने 40% महिलाएं, ऐसी उम्मीद जगाई है, विश्वास मानिए। 5 साल काम करके उनको 5 साल काम करा के पार्टी में और फिर टिकट देते ना, तो वो उस स्थिति में भी रहती कि सीटें जीत पाती। ऐसे अचानक पैराशूट से टिकट देकर ऐसे नहीं चुनाव लड़के और जीत लिया जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जमीन पर, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, एक बार गौरव जी जवाब दे रहे। गौरव जी, बात घूम फिर कर वहीं पर आती है कि ये ठीक है, हार जीत चुनाव का एक हिस्सा है, और वो कह रहे हैं कि हम लोग एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं। आपको शॉर्ट टर्म गेन जरूर दिख रहा है राज्यों में, आप जीत रहे हैं एक के बाद एक, हालांकि उन्होंने हार की भी पूरी श्रृंखला आपकी गिना दी, लेकिन वो अपनी विचारधारा पर अडिग है, ये उनका कहना है। अंजना जी, आज तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी विचारधारा है क्या, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है। हम नहीं कहते हैं अंजना जी, G23 लीडर्स ने कहा था, ये चिट्ठियां आती हैं साइन होके कि अध्यक्षा जी के कहने पे हुआ है, लेकिन ये प्रेसिडेंट है कौन, फुल टाइम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना, ये तो इनके सीनियर लीडर्स कहते हैं। दूसरी बात देखिए, आपको अंजना जी समझना होगा, हमने 2 सीटों का जो है ये उदाहरण दे रहे हैं, 2 सीटों से 303 का सफर तय किया, और उसको उल्टा करके ये अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 2 सीटों पे आके ही रुकेंगे। एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा था, एक बस में भी ना आते, फिर ये 7 सीटों की पार्टी बने। और कब बने अंजना जी? जब 2017 में यूपी के लड़के साथ आए और ये पंचर साइकिल पे बैठे, केवल 7 सीटें मिली, एक गाड़ी में समा जाते। अब क्या हाल है? अब 2 सीटें आई हैं इनकी, और उसके बाद भी यहां आके
बेतुकी बातें, वही मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड रखा। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी जी वो मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी यहां आके उन्हीं मुद्दों को उठाना, और आज की चर्चा में मैं तथ्य वो इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि जब जनता की मुहर लग गई तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तीसरी बात, ये कुछ तथ्य हैं शायद मेरे साथी राहुल गांधी जी से बांट सके। आपने बात करी इनके प्रदेश अध्यक्ष हारे उत्तर प्रदेश में, अजय कुमार लल्लू। अरे क्या ये सच नहीं है कि चन्नी जी दोनों सीटों से हार गए? क्या ये सत्य नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू जी भी हार गए? क्या ये सत्य नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी का मतलब है शून्य पार्टी? पश्चिम बंगाल में इनका शून्य आया जबकि लेफ्ट के साथ इन्होंने गठबंधन किया। दिल्ली में 2 इलेक्शन से विधानसभा के इनका शून्य आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, इतिहास रचा भारतीय जनता पार्टी ने। 2014 का चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का और 2022 जहां हमने अपना वर्चस्व कायम किया और जनता ने आशीर्वाद दिया, वहां 2014 में इनकी 2 सीटें आई लोकसभा में, 2019 में 1 रह गई, अमेठी हार गए राहुल गांधी। 2022 में मैं बता चुका हूं कि 2 सीटें इनकी जो है केवल आई, 5 सीटें कम हो गई पिछली बार के खराब प्रदर्शन के। अब उसके बाद क्या इनके पास कुछ बचता है? और एक अंत करूंगा बात कह के, राजनीति में अंजना जी हम सब चिंतित हैं कि जो प्रतिपक्ष होगा वो सकारात्मक राजनीति करे। इनका काम केवल विरोध की राजनीति करना है। अनुच्छेद 370 का विरोध, सीए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध। इसीलिए लोगों ने कहा है कि इनके पास कोई सकारात्मक ना सुझाव होता है ना ये काम कर सकते हैं। वैक्यूम में राजनीति नहीं होती है। कोई और दल आएगा, मजबूती से विपक्ष का काम करेगा, एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कांग्रेस पार्टी के दिन लद गए हैं और इसीलिए आप देखेंगे ये बहुत जल्दी ब्लैक होल की तरह गायब हो जाएगी।